नमस्कार दोस्तों। हमारा भविष्य है, हमारे कर्णधार हैं हमारे बच्चे। और आप देख रहे हैं अभी कुछ समय के पश्चात हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं इस कोविड-19 के दौरान। और हमें ऑनलाइन ही परीक्षा देनी है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि हम ऑनलाइन परीक्षा ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही आप उस परीक्षा को इस तरीके से लेके चलें कि आप विद्यालय में उस परीक्षा को दे रहे हैं। आपके बच्चे को वास्तव में कितना नॉलेज है, इस बात से पुष्टि हो पाएगी, क्योंकि आने वाले समय में आप जानते हैं कि बच्चे का नॉलेज देखा जाएगा। अभी चीटिंग अगर आप करते हैं, अगर आप वास्तव में घर में हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप नकल कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। बच्चे को देख लीजिए, अगर बच्चे का 50% भी है, 60% भी है, उसके अपने खुद के नंबर हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़े बड़े आपने देखे होंगे वैज्ञानिक्स जो हुए हैं, वो उतने मार्क्स को काउंट नहीं करते हैं, वो नॉलेज को काउंट करते हैं। आपकी बहुत अच्छी बुक बॉर्न नहीं बनना है कभी कि हमारे बुक में जो लिखा हुआ वही आना चाहिए, लेकिन हमारी सोच कितनी है, हम उस क्वेश्चन को किस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमें अपने शब्दों में लिखना होता है, लिख सकते हैं, हम अपने शब्द से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये बच्चे का अपना खुद का टैलेंट और नॉलेज होता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस परीक्षा के दौरान आप लोग अपने बच्चों को निगरानी रखें, हिंट दें, बट उस बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, उस बच्चे के अंदर नॉलेज कितना है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और यही आपका, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, मेरी गारंटी है, मैं एज ए शिक्षक हूँ और मुझे एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का, कि आपका बच्चा कभी भी मात नहीं खाएगा अगर आप विदाउट चीटिंग के अपने बच्चों को काम करवाओगे। क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चा सीख सकता है। इतना लंबा समय उसके पास पूरा दिन भर पड़ा हुआ है, वो पढ़ सकता है, वो एनालिसिस कर सकता है, वो विश्लेषण कर सकता है, वो जानकारी गेन कर सकता है, वो समझ सकता है कि क्वेश्चन अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे हमारे बच्चे मैक्सिमम रटते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप रटने की बदले समझने की, समझाने की कोशिश कीजिए उन बच्चों को। मैथ, साइंस, ग्रामर, ये हर चीज़ समझने की टॉपिक और सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप बच्चे को किसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हो ना, तो आपको बच्चे को अलग से कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। उस टाइप की जितने सारे क्वेश्चंस या जितने टाइप टाइप के टॉपिक्स आएंगे, बच्चा खुद कर लेगा, बशर्ते आपको एक बार बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को समझाना पड़ेगा। रटने वाला जो विषय है बहुत सीमित समय के लिए होता है, कुछ समय के पश्चात रटा हुआ बच्चा भूल जाता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा, बच्चा खुद का नॉलेज बच्चे का कितना हो, इस तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, परीक्षा, एग्ज़ाम इज़ एन आर्ट। परीक्षा एक आर्ट है। हमें सीमित समय में जो निर्धारित क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कैसे देना है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमें राइटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारी राइटिंग अगर काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो एग्जामिनर जो एग्ज़ाम की कॉपी चेक कर रहा है, बिना तनाव का, बिना टेंशन का उसको चेक करता है। उसको ज़्यादा सोचने और समझने में दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता है। उसको पता है बच्चे ने अगर राइटिंग अच्छी बनाई है, निश्चित ही बच्चा इस परीक्षा के प्रति काफ़ी तैयार है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक तो राइटिंग का ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या होती है कि दो क्वेश्चंस के बीच में जो स्पेस होता है ना, बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं स्पेस नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं चलता है कहाँ क्वेश्चन शुरू हो रहा है और कहाँ क्वेश्चन एंड हो रहा है, इसका ध्यान दीजिएगा। दूसरी तरफ दो जो वर्ड लिखते हैं आप, दो शब्द लिखते हैं, उनके बीच में हल्का सा स्पेस होना बहुत आवश्यक है। बिना स्पेस का पता नहीं चलता है कि कौन सा वर्ड कहाँ तक जा रहा है और
एग्जामिनर उस वर्ड को पढ़ता है और उसे लगता है कि दो वर्ड जब एक साथ मिक्स हो रखे हैं तो वो उसको पढ़ नहीं पाता, वो उसको काट देता उस क्वेश्चन को। इसलिए थोड़ा स्पेस की आवश्यकता बहुत नितांत है। और नेक्स्ट जो मैं टॉपिक कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है। जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं उस क्वेश्चन का उस क्वेश्चन की नंबरिंग आगे कर लीजिए। माना क्वेश्चन ए आप दे रहे हैं तो आप लिख लीजिए आंसर ए लिख लीजिए या क्वेश्चन ए लिख लीजिए, उसका आंसर दे दीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर डालते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि हमारा अगर क्वेश्चन पेपर में 13 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, उस बच्चे ने सिर्फ एक क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन एग्जामिनर कितना ढूंढेगा कि किस इस बच्चे ने जो आंसर लिखा हुआ है किस क्वेश्चन का है। तो एग्जामिनर को जो एग्ज़ाम की कॉपी को चेक कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा सॉलिड हो जाए कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमने दिया हुआ है ना, तो आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फर्स्ट डाल करके उसका आंसर लिख दीजिए। और दूसरी बात, जब आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को रिपीट मत कीजिए। क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर डाल करके उस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टीचर्स को पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है, वो आसानी से उसको चेक कर लेंगे। और ये कुछ बातें हैं जो परीक्षा से संबंधित टॉपिक्स पे मैंने बात की। और राइटिंग की तो मैंने बात करी ली, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिना राइटिंग का एग्जामिनर का देखने का जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाता है। इसलिए आप राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चनिंग नंबरिंग कीजिएगा। आप स्पेस छोड़िए दो क्वेश्चन के बीच में भी और दो वर्ड्स के बीच में भी। और स्पेलिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग में विशेष बच्चे गलतियां करते हैं। तो एक बार आप उसकी प्रैक्टिस घर में करवा लीजिएगा। और मैं वैसे भी पहले भी बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन का राइटिंग पेज या क्वेश्चन को अपने सामने करवा दीजिए ना, घर में करवाइए, एक बार टेस्ट ले लीजिए आप, तो उससे पता लग जाएगा कि बच्चा आपका कितना प्रिपेयर है। भाई देखिए, हमें तो नॉलेज आगे के लिए चाहिए ना। आज कोरोना काल में पूरा स्कूल बंद है, लेकिन कभी ना कभी तो स्कूल खुलेगा, तब ये कोरोना इस प्रकार की बीमारियां इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। सिर्फ होगा तो बच्चे के अंदर वास्तव में अपना खुद का नॉलेज कितना है, ज्ञान कितना है, जानकारी कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। इसलिए मेरा आप सभी अभिभावकों से निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चे पे ध्यान दीजिएगा। इसको फॉर्मेलिटी ना समझिएगा, इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप स्कूल में परीक्षा करवा रहे हैं और आज आपके हाथ में आप अपने बच्चे का खुद आकलन कर सकते हैं कि मेरा बच्चा कितना लेवल तक का है, और फलस्वरूप आपको रिजल्ट भी मिलेगा। थैंक यू।